मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन। सत्संग अवसर पर कबीर आश्रम के महंत अमर साहेब जी ने बताया है कि हमारा मन ही विशाल भव सागर है। इस विशाल भव सागर से तरने का एक ही जहाज है, गुरु का ज्ञान ही ऐसा जहाज है जिसके द्वारा हम इस विशाल भव सागर के पार आत्म देश, शांत देश, मुक्ति देश में प्रवेश पाकर स्थित हो सकते हैं। ज्ञान गुरु रूपी आत्मा से निरंतर बह रहा है। जिस प्रकार प्रकृति की तरफ से शुद्ध अमृतमयी जीवन दायिनी ऑक्सीजन निरंतर बह रही है, लेकिन मानव लोग ही तो उसे प्रदूषित कर देते। अभी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में दमघोंटू पराली का धुआं जीवन को दुखी किए है। इसके लिए सैकड़ों कानून बनी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी प्रकार जितने महापुरुष भक्त आए, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में सूत्र नियम बनाए, जिससे स्वार्थ की काली करतूत, मन इंद्रियों की गुलामी की अज्ञान अंधेरी ने आत्मीयता के निस्वार्थ मानवता के धर्म का गला घोंटू बयार प्रचलन पाखंडों को खत्म किया जा सके। लेकिन धर्म भक्ति के सूत्र और कानून बनाने वालों को तो खूब मानते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलते। आज राम, कबीर साहेब, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, ईसा मसीह को खूब मानते हैं, लेकिन इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर यदि चलते तो ये जात पात को लेकर, मत मजहब को लेकर समाज के अंदर इतना विघटन नहीं होता। कबीर साहब ने कहा, किसी साधु की भक्त की जात मत पूछो, केवल ज्ञान की बात पूछकर उसका आचरण करो। जिस प्रकार तलवार का मोल किया जाता है, मयान का नहीं, इसी प्रकार ये सब बाहरी दिखावा से हटकर आत्मा के तल पर व्यवहार करें, आत्मा के तल पर न्याय करें, तो सच्चा धर्म हमारे हृदय से प्रकट हो जाएगा। सच्चा सद्गुरु हमारी आत्मा है, और उस आत्मा के ज्ञान पर चलकर ही हम सच्चे इंसान बन सकते हैं। सच्चा इंसान जिसमें इंसानियत हो, वही सच्चे जीवन जीने की कला जानता हो। जो सच्चा जीना जानता है, उसी को सच्चा मरना आता है, तथा जिसको आत्म के तल पर सच्चा जीना तथा आत्मा के तल पर सच्चा मरना आ गया, वही सच्चे शांति मुक्त धाम को पा जाता है। सत्संग अवसर पर सैकड़ों की संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। आज ये हमारा प्रवचन का समाचार आपको कैसा लगा है? आप हमें हमारे नंबर 6399210274 एवं 9411252104 पर अन्य खबरों के लिए वीडियो और खबरें देख सकते हैं। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। आइए महंत जी ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं उनके प्रिय लोकप्रिय लोक कंठ से सुनते हैं उनकी जुबानी। धुआं घुट रहा, ये प्रदूषण किसने किया? आदमी ने तो ही किया। इसी तरीके से और इसके लिए बड़ी कानूनें बनी हैं, रिपोर्ट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वही स्थिति हर साल आती है, हर साल वही दमघोंटू हवा हो जाती है हर जगह। विद्यालयों को भी छुट्टी करनी पड़ती है दिल्ली वगैरह में, ये हर साल यही तो होता। लेकिन कौन करता प्रदूषण? ये आदमी तो फैलाता। इसी तरीके से ये सत्य आत्मा जीवनदायिनी सत्य, और इसे जो जिसे अमृत कहा, आ माने नहीं, मृत माने मरे, जो कभी नहीं मरती, अखंड अविनाशी, अजर अमर अखंड अविनाशी है, और उसी की सत्ता से ये जीवन चलता है। लेकिन इस दमघोंटू जितने भी
कानून बनाने वाले, सूत्र बनाने वाले महापुरुष हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, ये सारे सभी महापुरुष जिन्होंने सूत्र बनाए, सिद्धांत बनाए, कानून बनाए कि आत्मा के तल पर जीवन जियो, ये कानून सब फेल हो रहे। जैसे वायु प्रदूषण के लिए कानून फेल हो रहे, उन कानूनों को सब याद कर लेते, उन महापुरुषों को सब मान लेते, ये तो सब हो जाता, लेकिन उस कानून पर चलते नहीं, उन सूत्रों पर चलते नहीं, उस ज्ञान की बातों पर चलते नहीं। और जब तक उन ज्ञान की बातों पर चलेंगे नहीं, उसे अपने आचरणों में उतारेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी क्षेत्र में। तो ये दमघोटू जीवन चल रहा है। दमघोटू इसे कहते हैं कि सत्य आत्मा की के सूत्र हैं, उस पर हम चल नहीं रहे, मन इंद्रियों की गुलामी में जो जीवन चला रहे हैं, ये दमघोटू जीवन है। स्वच्छ पवित्र जीवन जो होना चाहिए था, पवित्र अंतःकरण का जीवन होना चाहिए था, जिसे अभी कहा था रामायण की एक चौपाई में, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता। और जहां छल कपट है, मन इंद्रियों का स्वार्थ है, वहां नहीं प्राप्त कर सकता, वो नहीं अच्छे लगते उस सत्य आत्मा को। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर गिरा कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता, रविदास महाराज ने कहा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमें गंगा नहा के पाप धोने की जरूरत नहीं है, या केवल पूजा पाठ करके पाप काटने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, तो कठौती में गंगा, यानी जहां है वहीं गंगा बह रही है। तो इस तरीके से यथार्थ में हम भले ही आध्यात्म क्षेत्र में कम चले, लेकिन ईमानदारी से चले, आत्मा के तल पर चले, तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। राह कहीं, राहबर कहीं, ऐसे भी होता सफर तय कहीं। रास्ता कहीं है, हम कहीं दूसरी जगह चल रहे हैं, ऐसे कोई भी लक्ष्य तय नहीं होता। इसी तरीके से आध्यात्म और भौतिक ये दोनों स्पष्ट हैं। अगर मन इंद्रियों की गुलामी में हम जी रहे हैं और सादा ड्रेस पहने बैठे हैं, तो निश्चित हम संसारी हैं। और कोई संसारी ड्रेस में है और वो मन इंद्रियों की गुलामी से हट करके आत्मा के तल पर जी रहा है, तो निश्चित है जो साधु है। साधु कहते हैं गुडमैन, अच्छा आदमी, आचरण संपन्न व्यक्ति ही साधु है। आत्मा के तल पर जीने वाला ही साधु है। तो इस प्रकार हमने धर्म के संबंध में, मानवता के संबंध में थोड़ी बातें कही। हम इस बात को याद रखें कि